वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं डॉक्टर आबिद अली मदनी, मीम 24 न्यूज मध्य प्रदेश से। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। इंदौर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मध्य प्रदेश में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव में ताल ठोक दिए। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब इंदौर पहुंच गए हैं। पठान साहब प्रदेश में प्रत्याशियों के चुनावी कार्यालयों के उद्घाटन के बाद नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। क्षेत्र के रसूखदारों, इमामों, मस्जिद के जिम्मेदारों, विभिन्न समाजों के संगठन अध्यक्षों से संपर्क कर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने, उन्हें कामयाब बनाने की अपील करेंगे। उपरोक्त खुलासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पठान साहब ने पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए अग्निपथ जैसी योजना की भी पोल खोल दी। अग्निपथ योजना के सवालों का जवाब देते हुए वारिस पठान साहब ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि अग्निपथ जैसी योजना दुनिया की एक पहली ऐसी योजना है जो सरकार इस योजना की सर्विस से ज़्यादा रिटायरमेंट के फायदे गिना रही है। जनाब वारिस पठान साहब ने विजयवर्गीय के अग्निपथ वीरों के रिटायरमेंट के बाद बीजेपी कार्यालयों में चौकीदार वाले बयान की निंदा करते हुए कहा कि ये हमारे देश के नौजवानों का अपमान है। इंदौर से मीम न्यूज़ 24 संवाददाता अजहर मिर्जा की रिपोर्ट। और असद साहब को लोग बहुत दुआओं से नवाज रहे हैं, मोहब्बत से नवाज रहे हैं और लोगों को यकीन है कि ये काम करते हैं। आज आपने देश की विभिन्न तरफ हालत देखी है। ये जो कथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो मुसलमानों की भी वोट लिया है इन्होंने, हमारे दलित भाइयों के भी वोट लिया, मगर जहाँ कहीं भी आपत्ति आई, चाहे आप हिजाब का मुद्दा देख लो, हलाल गोश्त का मुद्दा देख लो, दिल्ली जहांगीरपुरी हो गया वहाँ का आप मुद्दा देख लो, या फिलहाल अग्निपथ स्कीम देख लो, जहाँ कहीं भी मुद्दे आए बोलने के, तब ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियों के मुंह में तो दही जम गए। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि किस तरह मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया, 85% के करीब। लेकिन जब मुद्दे उठाने का बात आया, उनके इंसाफ की लड़ाई की बात आई, तो सब खामोश बैठ जाते हैं। मगर वाहिद अगर एक शख्स बोलता है तो हमारा पार्टी का सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो पब्लिक के अंदर भी है कि हमको ओवैसी साहब के साथ जाना है और वो यकीन है कि पब्लिक हमको दुआओं से भी नवाजेगी और वोट भी देगी और हमारे उम्मीदवार जीतेंगे इस बार। अग्निपथ स्कीम ऐसा लग रहा है मुझे कि पहली एक स्कीम है दुनिया की जिसमें नौकरी में कम, रिटायरमेंट के बाद ज्यादा फायदे दिखा रहे हैं। आप सोचिए कि हमारा देश का युवा हमारे देश का फ्यूचर है, एस्पिरेशन से अरमान है। आप उसको आर्मी में भर्ती करोगे, ट्रेनिंग दोगे, एक युवा बनेगा, अपना पावरफुल इंसान बनेगा, अच्छी वेपन्स की ट्रेनिंग लेगा, शक्तिशाली बनेगा। उसके 4 साल के बाद में आप उसको क्या बनाने चाहते हो? विजयवर्गीय ने क्या किया? हम उसको चौकीदार की नौकरी देंगे, आप उसको चौकीदार बनाओ। आप चाहोगे कि भाजपा के दफ्तर के बाहर खड़ा रहे, डंडा पकड़ के और सलाम ठोकता रहे? तो स्कीम क्या है? ये स्कीम हमारे युवाओं को आग के दरिया में फेंकने वाली स्कीम है। इस स्कीम से हमारे युवाओं का सिर्फ नुकसान ही है, कुछ नहीं है। इसलिए हमने मांग ये की है कि मोदी जी अग्निपथ स्कीम को आप फौरी तौर से वापस ले लीजिए। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है, हाँ देखो महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, देखो आप सबके सामने है ना। ये सब के सब चले गए और ऐसे जा रहे हैं जैसा कि एयरपोर्ट पे को छोड़ने जा रहे हैं उनको बारात के। ऐसा इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस लोग जा रहे हैं। आज 10 गए, फिर ट्विटर खोलो तो हो गए 12, फिर ट्विटर खोलो हो गए 18, बस न्यूज़ आ ही रहा। अब आपस की लड़ाई है इनकी, देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। हम लोग क्या बोलेंगे, हमको वेट एंड वॉच। आप क्या समझ रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में आपकी प्रेजेंस है? तो हमारे 2 विधायक है महाराष्ट्र असेंबली के अंदर, हमारा महाराष्ट्र के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है औरंगाबाद से इम्तियाज जलील। कल फ्लोर टेस्ट होने वाला है, तो क्या आप किसके साथ जाना? अब देखो तो सही कल क्या होता है। ये तो बोलते कुछ है, होता कुछ है। हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। पार्टी प्रेसिडेंट ने अभी तक कुछ कहा नहीं है इसके ऊपर बात, तो मुझे बोलना उचित नहीं है इसके बारे में। हम खाली वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इनको तो पहले बना लेने दो, इन्हीं का नहीं पता क्या होने वाला है, कौन किसके साथ है, कौन किसके आगे, किसके सपोर्ट में आए। नहीं, मुझे बताओ मोदी जी का कब सपोर्ट किया? चलिए बताइए, आपने सवाल किया ना, मैं आपको काउंटर क्वेश्चन। अरे नहीं साहब, कब किया? कौन सी पॉलिसी का सपोर्ट किया? मोदी जी की कौन सी पॉलिसी सही थी बताइए मुझे। कि CAA लाए तो बोले मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा इसका फायदा क्या है।
फार्मर का कृषि कानून लाए तो बोले किसानों को समझ में नहीं आ रहा है इसका फायदा क्या है। नोटबंदी कर लिया तो बताया कि देश को समझ में नहीं आ रहा है इसका फायदा क्या होने वाला है। अग्निपथ स्कीम आ गई तो बोलते युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका फायदा क्या होगा। मगर आप देख लीजिए, डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे सीए का कानून हो, चाहे फार्मर का कानून, सब फ्लॉप हुए या नहीं हुए? तो वे क्या खत्म हुआ क्या है ब्लैक मनी? नहीं हुआ खत्म। आपने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद पूरा ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, कहाँ है? सब तरफ आ रहा है। किसान फार्मर बिल जब लाए, लोग बोल रहे थे कि नहीं ये फार्मरों के हित में नहीं है, आप इसी तरह समझा रहे थे नहीं बहुत फायदा होगा। फिर क्या हुआ? पूरे देश के सामने आके आपको माफी मांगना पड़ा और आपको कानून वापस लेना पड़ा। यही अग्निपथ स्कीम के अंदर भी इनको करना पड़ेगा। ये युवाओं के हित का नहीं है, इसलिए हम जो पॉलिसी हमारे देश के हित में नहीं है उसका संविधान ने हमको अधिकार दिया है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, एग्री टू डिसएग्री। मुझे अगर ये सरकार की पॉलिसी पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल उससे डिसएग्री करूंगा। उसी को तो हेल्दी डेमोक्रेसी बोलते हैं ना। नहीं, पार्टी हर मुद्दे ले रही है। मैंने स्टार्टिंग में मेरे इसमें कहा, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि हमारे मुद्दे बिल्कुल हक की आवाज़ तो उठाते थे, उठाते रहेंगे। साथ में जो वेलफेयर स्कीम्स है जिसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छा बच्चों को तालीम मिलना चाहिए, अच्छी हॉस्पिटल की फैसिलिटी होना चाहिए और लोगों की सेवा। देखिए, एक इंसान कॉरपोरेशन चुनाव में खड़ा होता है तो क्या लेके जाएगा वो? मैं आपका काम करूँगा। लोग उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि ये हमारा काम करेगा। तो जो उम्मीद से लोग वोट देते हैं, जिस उम्मीद से लोग जिताते, नहीं, प्रत्याशी ना मिलना ऐसी बात नहीं थी। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे इंदौर के अध्यक्ष हैं शाहरुख साहब, ये थे हमारे मिनहाज साहब कॉरपोरेटर जो हैदराबाद के हैं, जिनको पार्टी प्रेसिडेंट ने यहाँ का इंचार्ज बनाया, वो आए थे। सब आए, मिले, लोगों के साथ सर्वे किया। और देखिए, ऐसा नहीं हर जगह लड़ लेना, ऐसा पार्टी फैसला करती है सोच समझ के। अब वो जो पार्टी के इंटरनल मीटिंग में क्या होता है वो तो आपको नहीं बता सकता हूँ मैं यहाँ पर बैठ के। पार्टी ने फैसला किया है यहाँ लड़ना है तो हम लोग उतनी सीटों के ऊपर लड़। इंशाअल्लाह फिलहाल 7 जगहों के ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन आगे हमको यकीन है, उम्मीद है, यहाँ की लोगों ने अगर मोहब्बत से नवाजा और नवाज रही है तो हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में कितने कैंडिडेट आपके चुनाव लड़ रहे हैं लोकल बॉडी के? पहली बार लड़ रहे हैं। टोटल कितने कैंडिडेट? टोटल अभी आपको बताना बराबर नहीं है क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट आई है उस हिसाब से थोड़ा कुछ आगे पीछे हो सकता है 1-2, मगर हम अभी इंदौर के अंदर 4 लड़ रहे हैं, रतलाम में 3 है। बुरहानपुर में आपने मेयर कैंडिडेट के लिए ऐलान किया था, तो अभी क्या बताना है? आपको पता चलेगा 1-2 दिन मेयर कैंडिडेट की बात। बुरहानपुर है, फिर हमारा खरगोन है, भोपाल है, टू अर्ली टू से, अभी तो वक्त है हमारे, हो जाएगा। ज़रा फिलहाल थोड़ा सा चुनाव की तरफ तवज्जो करेंगे। कैंडिडेट है, सबके पब्लिक में जा रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, बताइए क्या क्या इश्यूज मांग कर रहे हैं। सर, में भी आपका विरोध देखा जाता है, हर बार पिछली बार भी देखा गया था, आप मैदान में गए थे और आज भी हुआ है, तो क्या हुआ है आज स्टेज नहीं लगाने दिया आपको? यही तो है ना ऑपोजिशन का जो ये घबराहट है ना, ये इनको क्या प्रॉब्लम है? ये चाहते ही नहीं है कि मजलिस आए और सच्चाई बयान करे। हम आते हैं लोगों के सामने सच्चाई बयान करते हैं, हम आते हैं लोगों को जगाने। देखिए, आपको संविधान ने ये अधिकार दिया, आप इस अधिकार का पालन करिए। हम लोगों को संविधान के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ना सिखाते हैं, तो ये लोगों को तकलीफ होता है। ये चाहते हैं बस लोगों का वोट हासिल करें, इक्तदार की कुर्सी पर बैठ जाए, जीतने के बाद काम कुछ नहीं करे और बस हमारे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।